सिंध हुकूमत कराची के हवाले से जो एक टारगेट हमने रखा है कि कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। उसी हवाले से आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने जो हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है, जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर, उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। और दो ऐसे मंसूबे हैं जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी के मंसूबे हैं। दो ऐसे मंसूबे बन रहे हैं कराची में। एक आज हमने एक का दौरा किया है जिसका 100 MGD का कैपेसिटी का पंपिंग कैपेसिटी है, और हमारा ये कोशिश है कि ये दोनों, एक 100 MGD का, एक 35 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट्स जब फाल होंगे तो वो मीठा पानी हम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बेच सकेंगे। और साथ साथ जो कराची के वाटर सप्लाई का बोझ है, उस पे ऑब्वियसली इफ़ दिस treatment facility is running, तो we'll be able to save that water from Karachi's water supply, और वो कराची को शहरियों को पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए पानी पहुंचाने का ये एक तरीक़ेकार है। तो मैं ना सिर्फ हुकूमत सिंध का, CM सिंध का सईद गनी साहब का और मेयर कराची का, उनके पूरा टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जल्दी से इस मसला को हल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पे काम कर रहे हैं। साहब, आप चाइना से आए हैं घूम के, और हमें उम्मीद है कि यकीनन आप चाइना गए हों तो चाइना से सिंध के लिए ज़रूर कुछ लाए होंगे। कुछ ऐसे मंसूबों की बात हुई वहाँ चाइना में जिससे सुबह सिंध को कोई फ़ायदा हो, कुछ नए मंसूबे, कुछ नए प्लांट्स, कुछ नई बातें, क्या कहें? थैंक यू। बट जहाँ तक चीन का दौरा है, ये सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा था, और सदर पाकिस्तान ना सिर्फ सिंध को मगर पूरा वफाक का नुमाइंदगी करता है। सदर ज़रदारी का अपना ही तारीख़ है जो पिछले दौर में हमने रकम किया कि he was the first president to complete the most amount of trips to China, और उसी मेहनत की नतीजे में पाकिस्तान को गवादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा मिला। सदर ज़रदारी ने अब ये तय किया है कि इस बार उसने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ना है, और एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा ट्रिप्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीन के हासिल करना है। उसी सिलसिले में सदर ज़रदारी ने इस दौरे में मुख्तलिफ चीन के सूबे के दौरे किए हैं, और हर सूबा का अपना अपना एक मुख्तलिफ एरियाज़ है जहाँ वहाँ एडवांटेजेस होते हैं। मसलन जो पहला सूबा सदर ज़रदारी जहाँ पहुँचा था, वहाँ ज़राअत के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, हमारे हवाई जहाज़ और इस किस्म के मंसूबे के हवाले से उस सूबा का एक्सपर्टीज़ थे। सदर ज़रदारी पाकिस्तान का, एक्चुअली बल्कि दुनिया का सबसे पहला सदर बना जिन्होंने इन फैसिलिटीज़ का दौरा किया। उसके बाद हम शंघाई में थे, जो कि एक फ़ाइनेंशियल हब है चीन का। कराची का भी सिस्टर सिटी है, वहाँ मुख्तलिफ मंसूबे के हवाले से चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ ना सिर्फ बातचीत हुआ मगर कुछ MOUs भी साइन किए गए, जिसमें कराची के हवाले से जहाँ तक मुझे याद है सॉलिड वेस्ट और ट्रांसपोर्ट और इस किस्म के मंसूबे का तो उसमें तो शामिल थे। अच्छा चंदा साहब, इस वक्त जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि एक मरतबा फिर कहीं CM साहब के हवाले से बातें चलती हैं, कैबिनेट के हवाले से, फिर मेयर कराची को लेकर पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें आप खुद चलाते हो, फिर मुझसे उन पे सवाल पूछते हो, और फिर उनको मेरा ख्याल में जो बातें जिनके हवाले आप शायद दे रहे होंगे उनमें कोई सच नहीं। चेयरमैन साहब, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं दुनिया भर में वो एक अहमियत के हामिल होते हैं। आप लाए हैं गवर्नमेंट के वफाक में, लेकिन जिस तरह से कराची को उसका हक मिलना चाहिए उस तरह से कराची को उसका हक नहीं मिल पाता। दो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में बहुत ज़्यादा बेहतरी के मंसूबे ला रही है, लेकिन मंसूबों के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा वफाक देने को तैयार नहीं। इस पर आपकी कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से या कोई आप? मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी बात होता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी बातचीत होता है। हम कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो K4 मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए
किए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। बाकी सिंध हुकूमत और KMC अपने तौर पे अपने वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से जितना काम कर सके वो कर रहे हैं। ये मंसूबा मेयर साहब मुझे बता रहा था, इनिशियली वफाकी हुकूमत का मंसूबा था, S3 का नाम का वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। जब वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अब ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और KMC ने लिया है कि हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करवाना है और कराची के अवाम को साफ़ पानी पहुँचाना है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, वफाक की जानब से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर जो उनके वज़रा है वो कह रहे हैं कि आलमी दुनिया से हमें जो है मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो आप पे तनकीद करते नजर आ रहा है आपके वज़रा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिंध में मुख्तलिफ कुदरती आफत आते हैं, हम हमेशा सियासत नहीं करते, मगर हमारा मुखालिफिन या हमारा साथी, चाहे वो वफाक में हो या किसी और सूबे में हो, हमारा अपना सूबे के क्यों ना हो, वो कोई मौका नहीं छोड़ते सियासत करने का। जहाँ तक सैलाब के सवाल है, ये एक तारीख़ी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम के इसके हवाले से मसला बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। सूबा पंजाब के हवाले से 4.7 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लड, और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए हैं। ये सैलाब सिंध की तरफ बढ़ता आ रहा है। मैं CM सिंध का, उनकी तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिस अच्छा अंदाज से ये इस फ्लड को मैनेज करते आ रहे हैं। सिंध के भी लो लाइंग एरियाज़ को और जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ ज़रूर कुछ लोग मुतासिर होंगे। हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि जब मैंने पंजाब का दौरा किया और वहाँ के अवाम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करके ज़राअत के शोबे को रिलीफ दिया जाए, वहाँ के अवाम ने रिक्वेस्ट किया कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि जो अवाम के बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए उन इलाके में जो मुतासिर हुए हैं सैलाब के हवाले से। और साथ साथ ज़रूर हमने जो पिछले एक्सपीरियंस इसी शहबाज शरीफ साहब की, जब हम हुकूमत के इत्तेहादी थे पिछले सैलाब में, तो हमने फ़ौरी तौर पे जब लोग मुतासिर हो रहे थे, रास्ते बंद पड़े हुए, मुश्किल हालात में, उन हालात में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली मुतासिर लोग बलूचिस्तान में, मुतासिर लोग जनूबी पंजाब में, मुतासिर लोग सिंध में, उनको हम माली मदद पहुँचा सके। तो इसलिए मैंने वज़ीर आज़म से बात की, रिक्वेस्ट की। अभी तक उनकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं, जो जनूबी पंजाब और पूरे पंजाब से लोग मुतासिर हुए हैं, दूसरी जगहों पे जो मुतासिर हुए होंगे, उनको माली मदद पहुंचाने के लिए जो शफाफ तरीन और वाहिद तरीक़ेकार है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है। आखिरी जहाँ तक अपील की बात है, जब इस स्केल के कुदरती आफत होते हैं तो फौरी तौर पे फिलफौर आप इंटरनेशनल दुनिया में जो इदारे बने हुए हैं उनका मदद लेने के लिए आप अपना अपील लॉन्च करते हैं कि मेरे मुल्क में एक कुदरती आफत आया है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखते हैं सेहत के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर का मुकाबला करने के हवाले से, वो तमाम इदारे जिसके लिए पाकिस्तान पैसा देते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर्स हैं, उसी के हवाले से हम तो कंट्रीब्यूट भी करते आ रहे हैं अपने सोल्जर्स में भी, अपने तो हम उन फैसिलिटीज़ का मदद ले सके। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो अपील नहीं हुआ है। तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज़ में, रेस्क्यू फेज़ में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक-ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। मसलन जो सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो जाते हैं, मलेरिया फैलते हैं, मुख्तलिफ पानी के से जो बीमारियाँ हैं वो फैलते हैं, उसमें हमें मदद मिलता है, कोऑर्डिनेशन में आपको मदद मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सैलाब में मुतासिर जो अवाम है उनका हक़ था
کہ ان کا حکومت یہ مطالبہ کرتا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم شکر گزار ہیں ایگریکلچر ایمرجنسی کا, الیکٹریسٹی کی معاف ہونے کا, ہم پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے سیلاب کی متاثرین کو مدد پہنچائیں, اور عالمی سطح پر اپنا اپیل کر کے عالمی دنیا کا اس کو ساتھ ملا دے تاکہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکیں. میں نے تو کوئی تنقید نہیں دیکھا, میں نے صرف تعریف سنا ہے, اور تعریف کا لائق تو کام ہے. پاکستان, ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں, اور جس طریقے سے یہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا گیا ہے, پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں یہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر کے جنگ جیتا ہے, تو اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے, اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور میں وزیر اعظم صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مرحلہ وزیر اعظم صاحب نے سعودی عربیہ میں ابھی سائن کیا ہے. اچھا یہ بتائیے, انڈیا کو ہم نے جو ہے بڑی بری طریقے سے ہرایا, آپ نے بڑی اچھی سفارتکاری کی آپ کی وجہ سے, لیکن اب انڈیا کا کرکٹ میں بھی مطلب وہ سیاست لے کے آ گیا ہے, تو کیا کہیں گے آپ, مطلب وہ مودی کی سوچ والے اس پہ کرکٹر بن گئے ہیں جو, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اس پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو سپورٹس ہے ان کو غیر سیاسی رکھا جائے. افسوس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں, یہ پہلا اگزامپل نہیں ہے کہ بھارت مسلسل سپورٹس کے ساتھ سیاست کرتا ہے, اور سیاست کی وجہ سے مختلف موقع پہ جو ایونٹس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے یا متنازع بنے, بھارت کا کردار کی وجہ سے, پاکستان کی کردار کی وجہ سے نہیں.